नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर सारनगढ़ से है, जहां जिले के जनजातीय बाहुल्य ग्राम बैंगनडीही के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त ढोकरा के शिल्प कलाकारों ने राज्यपाल रामेंद्र से मुलाकात की। जहां आपको बता दें चले कि इस अवसर पर कलाकारों ने पारंपरिक ढोकरा के शिल्प कला से निर्मित बेल मेटल की आकर्षक मूर्ति राज्यपाल को भेंट की है। जहां आपको जानकारी देते चले कि राज्यपाल ने कलाकारों को सृजनात्मक और समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी। जहां उन्होंने आश्वस्त किया है कि ऐसे प्रतिभाशाली शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने और उनकी कला को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। खबर नवा रायपुर से है, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अत्याधुनिक स्पेस सेंटर का शुभारंभ किया है। जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने राखी में आयोजित एक कार्यक्रम में जो बच्चों को तैयार कर उन्हें रॉकेट का सफल प्रशिक्षण भी उनके ओर से जारी किया गया है। जहां आपको जानकारी देते चले कि यह रॉकेट IDYM के प्रतिनिधियों के अनुसार देश की किसी सरकारी स्कूल में स्थापित करने वाले जो है वो पहले अंतरिक्ष केंद्र का हिस्सा बना है, और जहां बच्चों ने कार्डबोर्ड और PVC के पाइप का उपयोग कर इस रॉकेट को बनाया। खबर रायपुर से ही है, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे युवाओं को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। जहां उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में नए उद्योग स्थापित होंगे और जिसमें कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जहां मुख्यमंत्री ने कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि ITI के आधुनिकीकरण से युवाओं का उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा, और जहां रोजगार मेले आयोजित करने प्रशिक्षण केंद्रों में आधारित उपस्थित प्रणाली लागू है उसे करने के लिए कहा गया है। तो वहीं आपको बताते चलें कि युवा फीडबैक मॉड्यूल को सशक्त करने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए, और जहां मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 4.90 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, और जिसमें कि 2.71 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ। तो वहीं राज्य में 356 प्रशिक्षण संस्थाएं और 207 पंजीकृत कोर्स भी संचालित हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों के हित में धान की खरीदी प्रक्रिया को राहत प्रदान की है। आपको जानकारी देते चले कि 5 और 6 फरवरी 2026 तक 3 प्रकार के किसानों को अतिरिक्त 2 दिन की जो धान है उसे विक्रय की अनुमति दी गई है, और वे किसान वे हैं जिन्होंने कि 10 जनवरी 2026 के बाद टोकन के लिए आवेदन को किया था, लेकिन आपको बताते चले कि सत्यापन नहीं हो पाया, और वे किसान जिन्होंने कि 28 से 30 जनवरी 2026 के बीच टोकन प्राप्त किया था लेकिन किसी कारणवश विक्रय नहीं कर पाए। और जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर बारदाना और हमालों की समुचित व्यवस्था की गई है, और उन्हें पूरे तरीके से सुनिश्चित भी किया जाएगा ताकि किसानों को कोई भी असुविधा ना हो। आज हमने उसकी समीक्षा की है, और कुछ किसान जिनका टोकन कट गया था लेकिन धान नहीं बेच पाए थे, और कुछ किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाया था, ऐसे किसानों का चिन्हांकन हुआ है, और अगले 2 दिन के लिए फिर हम लोग धान खरीदी शुरू करेंगे, और ऐसे सभी किसानों का धान सरकार खरीदेगी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना के तहत सुदूर वनांचल के क्षेत्रों विशेषकर कि बस्तर और सरगुजा जिले में ग्रामीणों के लिए परिवहन को आसान बना दिया गया है। जहां आपको बता दें कि इस योजना के तहत दूरस्थ गांवों को जिला मुख्यालय, स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशनों से जोड़ा गया है। और जहां सरगुजा जिले के विभिन्न गाँवों में बस सेवा को शुरू होने से ग्रामीणों की दिनचर्या में बड़ा बदलाव आया है, तो वहीं जानकारी देते चले कि स्वास्थ्य कर्मियों और विद्यार्थियों ने इस सेवा को वरदान बताया, क्योंकि अब उन्हें समय पर अस्पताल और स्कूल पहुंचने में कोई भी समस्या नहीं होती। जानकारी यह भी देते चले कि पूर्व में लंबी दूरी पैदल या बाइक से तय करनी पड़ती थी, लेकिन बस सेवा से यात्रा को सुगम और समय पर की भी बचत वो पूरे तरीके से हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बालोद जिले के आयोजित जिला साहू संघ में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और जहां सभी को नव दायित्व की शुभकामनाएं दी गई हैं। इस अवसर पर उन्होंने समाज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भवन का भूमि पूजन किया और जहां सामाजिक भवन की बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए भी 25 लाख रुपए की घोषणा की गई है। जानकारी देते चले कि साव ने समाज के हर वर्ग को शामिल करने और उनके सुख दुख में खड़े रहने की बात कही, ताकि कोई भी व्यक्ति अकेला महसूस न करे। उन्होंने समाज के नेतृत्व से शिक्षा, कृषि और सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति की उम्मीद को जताया। और जहां समारोह में प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र साहू, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आज बालोद जिला साहू समाज का शपथ ग्रहण समारोह और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। साहू समाज की पंजीकृत एकीकृत नियमावली है। उस नियमावली के अनुरूप हर 3 साल में विधिवत रूप से गांव से लेकर प्रदेश तक का निर्वाचन होता है। बालोद जिले का चुनाव हुआ है। आज पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब खबर कवर्धा से है, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम लरबक्की में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। आपको जानकारी देते चले कि इस केंद्र के माध्यम से अब गांवों में भी बैंकिंग सेवाएं, पेंशन का वितरण और शासकीय योजनाओं का लाभ मिलेगा। और जहां शर्मा ने यह भी कहा कि अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का उद्देश्य गाँव स्तर पर सभी जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि ग्रामीणों को शहर जाने की आवश्यकता न पड़े। पेंशन धारकों को पेंशन मिलना, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, महिलाओं को महतारी वंदन योजना राशि जैसी सुविधाएं यहां से ही मिल सकेंगी। साथ ही जानकारी देते चले कि आयुष्मान भारत कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बनाए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 37वीं फेडरेशन कप व्हील बॉल चैंपियनशिप का जो उद्घाटन है वो किया है। जहां आपको बता दें कि इस चैंपियनशिप का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के द्वारा 3 से 18 फरवरी तक किया जा रहा है। जानकारी देते चले कि प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं और जिसमें कि रेलवे सर्विसेज, इंडियन यूनिवर्सिटीज, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ की टीमें भी शामिल हैं। यह भी बताते चले कि पुरुष वर्ग में 10 और महिला वर्ग में 6 टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। और जहां उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने खेलों के महत्व पर जोर दिया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहन की भी बात कही गई है। जहां उन्होंने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा भी की। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ की इस धरती में 37वें फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ है और इसमें पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से 16 टीम भाग ले रही हैं।
आज इसका शुभारंभ हुआ है। 8 तारीख तक ये चलेगा। तो सभी खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ की इस धरती में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इसके लिए वॉलीबॉल एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके चेयरमैन हमारे पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी हैं। और आज शुभारंभ हुआ है इसका। और ऐसे अवसर में हमारे फेडरेशन के चेयरमैन तो हैं ही, हमारे सुनील सोनी जी विधायक, हमारे विदिशा से भी एक पूर्व विधायक जी आए हैं, एसोसिएशन के पदाधिकारी आए हैं और सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में अच्छा शुभारंभ हुआ है। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा को शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जानकारी देते चले कि लखमा पिछले 1 साल से जेल में बंद थे और जिनकी गिरफ्तारी 15 जनवरी 2025 को ईडी के द्वारा की गई थी। और जहां ईडी ने आरोप लगाया था कि कवासी लखमा शराब के सिंडिकेट के अहम सदस्य थे और जहां उनके निर्देश पर यह सिंडिकेट भी काम कर रहा था। जहां ईडी का साफ तौर पर कहना था कि लखमा ने शराब नीति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और FL-10 लाइसेंस की शुरुआत भी उनके ही इशारों पर हुई थी। और इसके अलावा उन्होंने आबकारी विभाग में हो रही अनियमितताओं को भी रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक को अंततः सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। आज एक बार फिर सत्य की जीत हुई है और यह साबित हुआ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। कवासी लखमा को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर षड्यंत्रपूर्वक कथित शराब घोटाले में फंसाया है। एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे राजनीतिक विद्वेष के वश बंद करके रखा गया था। आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। कांग्रेस पार्टी अदालत के इस फैसले का स्वागत करती है। अब खबर बेमेतरा जिले से है, जहां नगर पंचायत थान खमरीहा में हाल ही में प्रकाशित मतदाता सूची को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी देते चले कि पार्षदों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि BLO को लापरवाही के कारण मतदाता सूची में गंभीर विसंगतियां आई हैं। और जहां आरोप यह भी है कि BLO ने फील्ड में सत्यापन करने के बजाय घर बैठे ही सूची को तैयार किया, और जैसे कि वार्डों में नामों के गलत स्थानांतरण, असली मतदाताओं की परेशानी और गैर निवासियों के नाम भी शामिल हो गए हैं। जहां पार्षदों ने यह भी शिकायत दर्ज कर मांग की है कि आधार कार्ड के आधार पर वार्डवार सूची का सुधार किया जाए और जहां निष्पक्ष जांच की जाए, तो वहीं मामले में विभागीय कार्रवाई की संभावना को भी जताया जा रहा है। नगर पंचायत में हर बूथ में इतनी विसंगतियां हैं। एक घर का मतदाता 3 बूथ में उनका नाम है। अब एक घर के मतदाता लोग कितने बूथ में वोट डालने जाएं? वार्ड क्रमांक 4 का मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मेरी पत्नी पार्षद है और ये मेरे पार्षद महोदय वार्ड क्रमांक 7 के। पूरे वार्डों में यही विसंगतियां हैं। हमने वहाँ पर मीटिंग करी। मीटिंग में तहसीलदार साहब ने फॉर्म भरने बोलते हैं, कभी 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर फॉर्म भरो। एक वार्ड में 500 मतदाता है तो मैं 450 मतदाता दूसरे वार्ड में जोड़ दिए गए हैं। कितने लोग का मैं फॉर्म नंबर 8 भरूँ बताइए। तहसीलदार साहब यही बोलते हैं, मीटिंग करने में BLO बोलती हैं कि आप सीधे कलेक्टर महोदय को आवेदन दे दीजिए, वहीं पर बताएंगे, वैसे हम कार्य करेंगे। SIR में त्रुटि के संबंध पर जो आवेदन लेकर आए हुए थे, उनके संबंध पर DPDO मैडम को बोला गया है कि इसका जांच परीक्षण करवा ले बोलकर, और इसका फिर ARO से रिपोर्ट लेकर इसको निराकरण किया जाएगा। खबर बेमेतरा जिले से है, जहां ग्राम पंचायत मोहभट्टा में वित्तीय अनियमितता का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी देते चले कि जिला पंचायत बेमेतरा ने गोंड खनिज मद से 26 कार्यों के लिए स्वीकृत 88 लाख रुपए में से 55 लाख रुपए के अनियमित आहरण को लेकर तत्कालीन सरपंच और सचिव को नोटिस जारी कर दिया है। जहां आपको यह भी बताते चले कि जांच में पाया गया है कि केवल 4 कार्य ही प्रारंभ हुए और वास्तविकता यह है कि लागत महज 15 लाख रुपए की थी, और जबकि 55 लाख रुपए की राशि को आहरित कर लिया गया। और जहां जिला पंचायत ने इसे अनुपयोगी और अनियमितता बताया है, तो वहीं स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है।
खाते के संबंध में है, जो माइनिंग का खाता है ना, उस पे बैन लगा हुआ है। तो जो राशि है उसका उपयोग कर नहीं पा रहे हैं हम लोग, इसलिए आए हैं। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि उसमें जो बैन लगा है उसको खोल दिया जाए, ताकि हम उस राशि का उपयोग कर सके, ताकि जो गांव में मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए कार्य कर सके। क्योंकि गांव के आम जनता हम लोगों पे चिल्लाते हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा करते हैं। किसके द्वारा पैसा का? वो जो पुराना भूतपूर्व सरपंच था ना, उसके द्वारा पैसा का गबन किया गया है, 55 लाख राशि, और कोई भी कार्य नहीं हो पाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बालोदा बाजार जिले से है, जहां पुलिस के द्वारा चलाए गए समाधान अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि पुलिस ने चोरी हुए 417 मोबाइल रिकवर कर लिए हैं और जिनकी कीमत लगभग 63 लाख रुपए आंकी जा रही है। जानकारी के अनुसार साइबर टीम ने इस विशेष अभियान के तहत जिले के अलावा जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, रायपुर, रायगढ़ और कई जिलों से मोबाइलों की रिकवरी की है और इसके अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे अन्य राज्यों में भी मोबाइल बरामद किए गए हैं। जानकारी देते चले कि इससे पहले भी पुलिस ने 640 चोरी हुए मोबाइलों की रिकवरी की थी और आज एक विशेष कार्यक्रम में इन मोबाइलों को उनके मालिकों को वापस दिया गया। और जहां पुलिस ने नागरिकों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक किया है, तो वहीं OTP व लिंक के प्रति सतर्क रहने की भी सलाह दी। शासन के निर्देशानुसार जो है बलौदा बाजार पुलिस के द्वारा मोबाइल रिकवरी और उसके वितरण का कार्यक्रम समय समय पे किया जाता है। पिछले वर्ष भी लगभग 1100 मोबाइल धारकों को खोज के वापस किए गए थे और इस वर्ष 2026 में पहला वितरण कार्यक्रम, जिसमें 417 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 60 लाख से ऊपर है, और उनको आज सभी धारकों को वापस किया गया है। और साथ ही साइबर जागरूकता का संदेश भी सभी को दिया गया है। मोबाइल गुम हो जाने के बाद में रिपोर्टिंग के साथ साथ में अन्य क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उस विषय में जागरूक किया गया है। और ऐसी आशा है कि जिन लोगों को आज मोबाइल वापस मिला है वो साइबर जागरूक होकर, सशक्त होकर समाज में जाएंगे और साइबर जागरूकता का जो मैसेज है वो जन जन तक इनके माध्यम से पहुंचेगा। लगातार इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुर्ग पुलिस ने पाटन थाना क्षेत्र में सट्टा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते चले कि आरोपी के कब्जे से नगद राशि, मोबाइल फोन और सट्टा पर्ची भी जब्त की गई और जहां आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। तो वहीं जानकारी यह भी देते चले कि पुलिस ने सट्टा कारोबार में संलिप्तता पर कड़ी कार्रवाई की और अन्य आरोपियों की तलाश को भी शुरू कर दिया है। अब खबर भिलाई से है, जहां धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और जिसमें कि एक निजी कंपनी के सुपरवाइजर ने ऑनलाइन सामान के वितरण के दौरान गबन किया। जानकारी देते चले कि प्रार्थी अशोक कुमार वैष्णव की शिकायत पर थाना भिलाई में आरोपी जतिन कुमार झा के खिलाफ मामले को दर्ज किया गया और जहां जांच में यह सामने आया है कि आरोपी ने कंपनी के वाउचर के मुताबिक जमा की जाने वाली राशि से करीब 1,05,000 रुपए कम बैंक में जमा किए और जहां धोखाधड़ी भी की गई। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को तलब कर पूछताछ की है और वहीं आपको बताते चले कि तमाम धाराओं के तहत मामले को दर्ज करते हुए जांच जारी है। द्वारा एक रिपोर्ट लिखवाई गई थी कि उनका ऑनलाइन का काम है, जिसमें ऑनलाइन सामग्री डिलीवर की जाती है और सामग्री जो पैसा आता है उसको फिर वापस भेजा जाता है। उसमें जो सुपरवाइजर था जतिन झा, जिसके द्वारा जो राशि प्राप्त हुई थी उसको बैंक में न जमा करके कुछ राशियों को उपयोग कर लिया गया और उसका गबन किया गया, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे विवेचना जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बालोदा बाजार जिले से है, जहां दामाखेड़ा के पुन्नी मेला में 3 युवकों में आपस में विवाद हो गया। जहां विवाद होने के बाद 2 युवकों ने अपने ही दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया और जिससे कि उसकी मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं वारदात में प्रयुक्त चाकू को भी जब्त कर लिया गया है। कामता का है, जहां 1 फरवरी 2026 को ग्राम कामता में चित्तावर मेले के दौरान इस मामले के मृतक राहुल यादव निवासी केसदा की आरोपियों के द्वारा मारपीट कर हत्या कर दिया गया था
और इस मामले में थाना सिमगा में मर्ग कायम कर जांच पर लिया गया था और प्रथम दृष्टया घटना में हत्या का अपराध घटित होना पाए जाने से हत्या का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था और दौरान अनुसंधान के संदेह के आधार पर हेमंत यादव निवासी कामता और आशीष साहू निवासी कामता को पकड़ा गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।